अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स किससे रिलेट है कि तलीमी जो आपका जायज़ा है और तहमीन की अहमियत पर नोट लिखें। उसके बाद कहते हैं तलीमी जायज़ा की जो इम्पोर्टेंस है इसको डिस्कस करें, तहमीन और जायज़े की अहमियत बयान करें, तलीमी जायज़े और तहमीन की अहमियत पर तफसील से बयान करें, यानी उसकी जो अहमियत है आप उसको डिटेलन डिस्कस करें कि वो कौन कौन सी है। तलीमी जायज़े और तहमीन की जो अहमियत है ना हम उसको अब देखते हैं कि वो क्या है। तो वो कहते हैं कि मकासद तलीम तरीक़ा तदरीस और रसूल मकासद के सिलसिले में तलीमी जायज़े और तहमीन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यानी वो कहते हैं कि जो आपकी तलीमी है, तलीमी जो जायज़ा है और तहमीन है उसकी हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करने लगे हैं? इम्पोर्टेंस को, यानी जो उसकी अहमियत है, यानी जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो कहते हैं मकासद तलीम तरीक़ा तदरीस और रसूल मकासद के सिलसिले में तलीमी जायज़े और तहमीन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। क्या कह रहे हैं कि आपका जो तलीमी जायज़ा है और आपका तहमीन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कुछ अनवानात के तहत उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी कुछ अनवानात के तहत आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे तलबा की तलीमी तहसील का जायज़ा, अगर तलबा के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो तलीमी जायज़े की अहमियत इस बात से बखूबी वाज़ह हो जाती है कि इसके ज़रिए तलबा को भी मालूम हो जाता है कि वो क्या जानते हैं क्या नहीं। कहते हैं तलबा को जो है ना वो नुक्ता नज़र से देखा जाए तो तलीमी जायज़े की अहमियत इस बात से बखूबी वाज़ह हो जाती है कि इसके ज़रिए तलबा को भी मालूम हो जाता है कि वो क्या जानते हैं और क्या नहीं। यानी कहते हैं तलबा की तलीमी तहसील का जायज़ा, यानी उनको पता चलता है कि उनकी तलीम क्या है, उनको इस बात से बखूबी वाज़ह हो जाती है कि इसके ज़रिए तलबा को भी मालूम होता है वो क्या जानते हैं और क्या नहीं। तो कहते हैं कि आपको जब आप किसी चीज़ का जायज़ा लेते हैं, यानी आप एस्टिमेशन लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं आपको बेहतर पता चलता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मकासद जो तरीक़ा तदरीस है या तलीम है उसके हसूल मकासद में तलीमी जो जायज़ा है और तहमीन को बहुत अहमियत हासिल है। इसको कुछ अनवानात से, यानी कुछ जो उसके जो आप कह लें कि जो उसके अनवानात हैं या टॉपिक्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं। तो कहते हैं तलबा की तलीमी तहसील का जायज़ा, अगर तलबा के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो तलीमी जायज़े की अहमियत इस बात से बखूबी वाज़ह हो जाती है कि इसके ज़रिए तलबा को मालूम हो जाता है वो क्या जानते हैं और क्या नहीं, कौन से तसव्वुरात सही तौर पर उनकी समझ में आ गए हैं और कौन से नहीं आए, या किसी महारात में उनकी किसी दर्जा की तहसील है। कहते हैं कि आपको इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हो जाती है कि इससे के ज़रिए तलबा को ये भी मालूम होता है कि वो क्या जानते हैं और क्या नहीं, कौन से तसव्वुरात सही हैं और उनकी क्या समझ है और कौन से नहीं है, या किसी महारात में उनकी किसकी क्या कितनी दर्जाबंदी है। तो कहते हैं कि जो आपका तलीमी जायज़ा है वो कहते हैं कि आपको पता चलता है कि वो क्या जानते हैं वो क्या नहीं, कौन से तसव्वुरात, कौन सी अजम्पशंस आपकी ठीक हैं राइट हैं और कौन सी नहीं है और कौन सी नहीं आई हैं, या किसी महारात में उनकी किस कदर दर्जा तफसील है। दूसरे तलबा के मुकाबले में इनका नतीजा क्या है, यानी उनके अदर स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो उनके मुकाबले में इनकी क्या कंक्लूजन है। तलबा को उनकी मौजूदगी कारकर्दगी के नतीजा में ही इमदाद तदरीस फराहम की जाती है जो सिर्फ जायज़ से ही पता चलती है। जायज़े के मद्देनज़र रख कर तलीमी में सूबाबंदी की जा सकती है। कहते हैं आपको पता चलता है कि यानी जो जायज़े के आप जायज़े को ही परख कर, जायज़े को जानकर आपको पता चल सकता है कि आपकी जो अहमियत है, यानी आपकी जो कहते हैं कि आपको इन तसव्वुरात से, यानी देखिए कौन से तसव्वुरात सही तौर पर इनकी समझ में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, किसी महारात की उनकी किस कदर दर्जा की तहसील है, तो उसे तलबा के मुकाबले में इनका क्या नतीजा है। तलबा उनकी मौजूद कारकर्दगी के नतीजे में इमदाद तदरीस फराहम की जाती है जो सिर्फ जायज़े से ही पता चलती है। जायज़े को मद्देनज़र रख कर तलीमी मकासद की मनसूबाबंदी की जा सकती है। तलबा में तलीम के लिए तहरीक पैदा करना, कहते हैं बेहतर और मौसर तलीमी नताइज के हसूल में तलीमी जायज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें तलबा पढ़ाई के लिए तहरीक पैदा होती है और सीखने के अमल को क़ुव्वत मिलती है। कहते हैं बेहतर और जो मौसर तलीमी नताइज हैं उसके हसूल के सिलसिले में तलीमी जायज़े की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगाते हैं कि इससे तलबा में पढ़ाई के लिए कैसी तहरीक पैदा होती है और सीखने के अमल को तक़वीत मिलती है। तलबा अच्छे नंबर लेने के लिए खसूसी तैयारी करते हैं और उस्ताद और वालिदैन के सामने अपने तासुर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं तलबा में जो तलीम के लिए तहरीक पैदा करना यानी
बेहतर और मौसर तलीमी इंदाज के असूल के सिलसिले में तलीमी जायज़े की अहमियत, और फिर उसे कहते हैं तलबा पढ़ाई की तहरीक पैदा होती है और सीखने का जो अमल है, यानी उनका जो लर्निंग का जो फेज़ है उससे उनको तकवीत मिलती है। तलबा अच्छे नंबर के लिए खुसूसी तैयारी भी करते हैं और उस्ताद और वालिदैन के सामने अपने तासुर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और यूँ कामयाबी के आला दर्जों को हासिल करते हैं। इससे तलबा में मुकाबले का रुझान भी फ़रोग पाता है। तो कहते हैं बेहतर और मौसर तलीमी इंदाज के असूल के सिलसिले में तलीमी जायज़े की अहमियत का हम इस बात से एस्टिमेशन लगाते हैं कि तलबा पढ़ाई के लिए तहरीक पैदा होती है और सीखने के अमल को तकवीत मिलती है, यानी आपका जो सीखने का अमल है उसको तकवीत मिल रही है। तलबा अच्छे नंबर के लिए खुसूसी तैयारी करते हैं, उस्ताद और वालिदैन के सामने अपने तासुर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यूँ कामयाबी के आला दर्जों को हासिल करते हैं। इसी तरह तलबा में मुकाबले का रुझान भी फ़रोग पाता है। कहती है आपको जो आपकी एजुकेशन है ना उससे कहते हैं कि बेहतर और मौसर तलीमी इंताज के असूल के सिलसिले में तलीमी जायज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी हम लगाते हैं कि तलबा में पढ़ाई के लिए तहरीक पैदा होती है और सीखने के अमल को तकवीत। तलबा अच्छे नंबर के लिए खुसूसी तैयारी करते हैं, उस्ताद और वालिदैन के सबने अपने तासुर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यूँ कामयाबी के आला दर्जों को हासिल करते हैं। इस तरह तलबा मुकाबले का रुझान भी फ़रोग पाता है, यानी उनको पता चलता है या उनके अंदर जो कंपैरिजन है, ये मुकाबला है या कंपटीशन है, वो भी फ़रोग पाता है। तलबा की ग्रोह बंदी कैसी होती है? कहते हैं तलबा के ज़हनी मेयार के अतबार से मुख्तलिफ ग्रोह हैं, यानी वो कहते हैं तलबा के जो ज़हनी मेयार के अतबार से उनके मुख्तलिफ ग्रोह हैं, यानी उनके जो मुख्तलिफ जो है वो ग्रोह हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी यानी फिर वो क्या कहते हैं तलीमी, यानी कुछ उनके ग्रोह हैं। फिर वो कहते हैं तलीमी, अगर बात करते हैं तो तलबा में तलीम के लिए तहरीक पैदा करते हैं, यानी इस बात से हम लगा सकते हैं तलबा पढ़ाई के लिए तहरीक पैदा करें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो किस कदर कंपटीशन में हासिल जो अपना वो पार्ट है वो किस तरह हासिल या रोल किस तरह अदा कर सकते हैं। तलबा में की ग्रोहबंदी की जाती है, क्या की जाती है? तलबा की ग्रोहबंदी की जाती है। कहते हैं तलबा के ज़हनी मेयार के अतबार से मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं। किसी भी तलीमी इदारे के इंतज़ामी और तलीमी अमूर में भी जायज़े का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। कहते हैं तलबा का जो ज़हनी मेयार है, यानी जो उसका मेंटल लेवल है, उसमें ग्रोह हैं। किसी भी तलीमी इदारे के इंतज़ामी और तलीमी अमूर में भी जायज़े का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। ये ना सिर्फ तलबा की इंफरादी तहसील और जो रफ्तार कार से गाह है, बल्कि तलबा के माबैन तलीमी तहसील के लिहाज से दर्जाबंदी को वाज़ह करता है। इसी तरह जायज़ तलीमी मकासद के असूल के तलबा की ग्रोहबंदी करने में भी मदद फराहम करता है। इसी तरह से ज़हीन और कमज़ोर तलबा की ग्रोहबंदी करके तदरीस में बेहतरी लाई जा सकती है। क्या करते हैं? तदरीस में वो बेहतरी ला सकती है। तदरीसी मवाद की तश्कील व तंजीम माहिरीन तलीम और उस्ताज़ा के नुक्ता नज़र से तलीमी जायज़े की अहमियत का इस बात से भी अंदाज़ा होता है कि इसके ज़रिए माहिरीन तलीम तदरीस मौल तरीक़ा को तश्कील देते हैं और इसी मुनासबत से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहते हैं जो तदरीसी मवाद की तश्कील है तो वो क्या कहते हैं? माहिरीन तलीम और उस्ताज़ा के नुक्ता नज़र से तलीमी जायज़े की अहमियत, हम उसकी इंपॉर्टेंस के इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके ज़रिए जो माहिरीन हैं, हम ये भी जो माहिरीन है वो भी हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके माहिरीन हैं, यानी वो जो आपकी माहिरीनी तलीम है, तदरीसी मवाद है, तो तदरीसी तरीक़ाकार उसको तश्कील देते हैं और मुनासबत से इसको पूरा भी कर सकते हैं। वक्तन फ़क्तन होने वाले जायज़े और तहमीन के ज़रिए उस्ताद तलबा की तलीमी तरक्की और इत्तिसाबा रफ्तार के बारे में मालूम करके अपनी तदरीसी मुताबिक पैदा कर सकता है और मतलूबा नताइज आसानी से हासिल कर सकता है। फिर कहते हैं तलबा को अगली जमात में तरक्की देना। तलबा को अगली जमात में तरक्की देने के लिए किसी न किसी मेयार की ज़रूरत है। तलीमी जायज़े और जो आपका तखमीन है, क्या है? तलीमी जायज़े और जो आपका तखमीन है वो कहते हैं कि अमल की बदौलत ही तलबा को अगली जमात में तरक्की देने का फ़ैसला किया जाता है। जब एक महसूस दर्जे की कामयाबी के बाद सनद भी इसी अमल से गुजरने के बाद ही दी जाती है, तो हुकूमत होनहार तलबा के लिए जिन एजाज़ात, इनामात और वज़ाइफ का इंतज़ाम करती हैं, उनका फ़ैसला भी जायज़े और तखमीन के अमल को इस्तेमाल करने से ही होता है। आजकल दाला टेस्ट के लिए भी फराहम करते हैं। कहते हैं जो आपकी तखमीन है ना, उसके अमल की बदौलत वही तलबा को अगली जमात में तरक्की देने का फ़ैसला की, जबकि एक महसूस दर्जे की कामयाबी के बाद सनद भी इसी अमल से गुजरने के बाद ही दी जाती है। हुकूमत होनहार तलबा के लिए जिन एजाज़, इनामात और वज़ाइफ का इंतज़ाम करती है, उनका फ़ैसला भी जायज़ तखमीन के अमल के इस्तेमाल से ही होता है। आला तलीम और मुलाज़मतों के लिए इंतखाब। देखिए वो क्या कहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है ना, यानी आला तलीम है और मुलाज़मतों के तलबा और उम्मीदवारों के मेयार को परखने की ज़रूरत पेश आती है। जायज़े के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात की मदद से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करने में आसानी होती है। इसी तरह जायज़े के नताइज की वजह से तलबा को पेशा वराना मज़ामीन और शोबा जात में इंतखाब में मदद मिलती है। इसी तरह तलबा का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा लिया जाता है। तो कहते हैं कि आपका जो वक्त है, यानी जो आला तलीम है और मुलाज़मतों का आप इंतखाब करते हैं, तो कहते हैं आला तलीम मुलाज़मों के तलबा
और उम्मीदवारों के मेयार को परखने की ज़रूरत पेश आती है। जायज़े के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात की मदद से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करके उम्मीदवारों का इंतखाब करने में आसानी होती है। इसी तरह जायज़े के नताइज की मदद से तलबा को पेशा वराना यानी मज़ामीन और शोबा जाती इंतखाब में मदद मिलती है। इसी तरह तलबा का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा लिया जाता है। तहकीक में इस्तेमाल क्या करते हैं, तहकीक में इस्तेमाल है। देखते हैं आज का जदीद दौर तहकीक का दौर है, यानी आपका जो रिसर्च का जो एज है या मॉडर्न एज कह सकते हैं वो है। तलीमी जायज़े और तहकीक से हासिल शुदा मालूमात को तलीमी तहकीकात में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं जो आपका तलीमी जायज़ा है और आपकी रिसर्च है उसको तलीमी तहकीकात में इस्तेमाल किया। हर किस्म की बुनियादी इतलाकी और अमली तहकीक के जायज़े के ज़रिए हासिल शुदा नताइज को इस्तेमाल किया जाए। इसी के ज़रिए तलबा रुझान दिलचस्पी मेयारात का अंदाज़ा किया जा सकता है। तो कहते हैं तहकीक में इस्तेमाल आज का जदीद दौर तहकीक का दौर है। तलीमी जायज़े और तहकीक से हासिल शुदा मालूमात को तलीमी तहकीकात और में इस्तेमाल किया जाता है। हर किस्म की बुनियादी इतलाकी और तलीमी तहकीक के लिए जायज़े के ज़रिए हासिल शुदा नताइज को शोबों में तकसीम किया। इसी के ज़रिए तलबा के लिए रुझाना दिलचस्पी जो मेयारात का अंदाज़ा है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि आपकी जो तलीम है तहकीक है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक था वो था कि तलीम में जायज़े और तहमीन की क्या अहमियत है। तो हम दोनों को डिस्कस किया। कहते हैं मकासद तलीम जो आपकी तदरीस है और रसूल है उसमें तहमीन को बहुत अहमियत हासिल है। उसको तलबा की तलीमी तहसील का आप जायज़ा लेते हैं, तलबा में तलीम के लिए तहरीक पैदा करते हैं। उसके बाद कहते हैं तलबा की ग्रोहबंदी की जाती है, यानी कहते हैं तलबा के ज़हनी मेयार के अतबार से मुख्तलिफ ग्रोह हैं। किसी भी तलीमी इदारे और इंतज़ामी अमूर में भी जायज़े का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। ये ना सिर्फ तलबा की इंफरादी तहसील और रफ्तार का आगे से आगाह करता है बल्कि तलबा के मबैन तलीमी तहसील के लिहाज से कभी वाज़ेह कर। इसी तरह जायज़ा तलीम मकासद रसूल के तलबा की ग्रोहबंदी करने में मदद मिलती है। तदरीसी मवाद की तश्कील और तंजीम तलबा को अगली जमात में तरक्की देना है। आला मुलाजमतों को जो आपका हसूल है उसमें भी इंतखाब करने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आपकी जो है वो मुलाजमत इंतखाब के बाद आप में तहकीक में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।